क्या आपने देखा कि कैसे भारत की सियासत में अब जेन ज़ी की धमक सुनाई दे रही है? नेपाल के बाद अब भारत में भी युवाओं को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी कहते हैं जेन ज़ी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोलते हैं जेन ज़ी बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट और नेपाल में हिंदू राष्ट्र और भारत में भी हिंदू राष्ट्र चाहता है। और राहुल गांधी को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश भी की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, लेकिन उसका जवाब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, आप देश से कितना झूठ बोलेंगे। ये भी कहा कि हम राहुल गांधी की पॉलिटिकल पिटाई करेंगे। उन्होंने भी जेन ज़ी का जिक्र कर कहा, राहुल गांधी जेन ज़ी के नाम पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। साथ ही राहुल गांधी पर काफी कुछ व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी की और बीजेपी चुनाव आयोग की ढाल बन रहे हैं आपस में, और क्या ये सियासत जेन ज़ी के दिमाग को भरने की कोशिश है? क्या ये पीढ़ी जो राजनीतिक रूप से उतनी एक्टिव नहीं है, राजनीति से दूरी बनाए रखती है, अब सियासत के रंगमंच पर उतर आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा इस पीढ़ी का दिल और दिमाग, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले या बेरोजगारी, शिक्षा और डिजिटल आजादी की बात करने वाले? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां हम बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, अब तो जेन ज़ी सियासत शुरू हो गई, राहुल गांधी ने शुरुआत करी, बीजेपी तो आज पूरे दिन इसी में लगी रही। इसमें क्या कहेंगे पूरी खबर पर? देखिए, राहुल गांधी ने जो दूसरा बम फोड़ा है, हाँ, उसके बाद से एक तरह की बदहवासी बीजेपी में है, घबराहट है, चिंता है, और उसमें उन्होंने जेन ज़ी जोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसकी चिंता और बढ़ गई है। इस चिंता के चलते अब वो राहुल गांधी पर हमले कर रही है और जेन ज़ी के बहाने वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी नेपाल जैसे हालात यहाँ पैदा करना चाहते हैं। हाँ। विद्रोह, अराजकता, हिंसा को हवा दे रहे हैं। मुश्किल ये है बीजेपी के पास कि जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने या जो प्रमाण दिए हैं, उसका जवाब उसके पास नहीं है। उसका जवाब चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। जवाब है जो हो सकता है वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे उनकी पोल पट्टी और खुलेगी। तो इसको कैसे ढका जाए, तो ये ऑपरेशन कवरअप है कि कैसे इसको कवर किया जाए और उसको डाइवर्ट किया जाए लोगों का ध्यान दूसरी तरफ। तो दो तरीके आजमा रही। एक तो राहुल गांधी को बदनाम करो, उसे षड्यंत्रकारी बताओ, उन्हें ये बताओ, मतलब अभी सोरोस आए नहीं है लेकिन आज आ जाएंगे वो कभी घूम फिर कर। तो ये सत्ता के खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं मोदी सरकार को उठाकर पछाड़ने के लिए। तो एक तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और इससे ही जोड़ दिया गया है जेन ज़ी को, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हुआ है उससे एक चिंता तो इस यहाँ की सरकार में भी है, सारे पड़ोसी देशों में यही हो रहा है। तो यहाँ का आखिरकार जेन ज़ी कब तक खामोश बैठेगा? और हम ये जानते हैं कि देश में अभी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा था। ये क्या है? तो एक मोह भंग इस देश के युवा में है, और अगर उसको ये एहसास हो जाए कि वो उसकी वजह क्या है, और दूसरा उसका वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है कि हम अगर इस सरकार को बदलना भी चाहें जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो वो भी हम न कर पाए। अगर ये चीज उसके अंदर जाती है तो एक माहौल बदल सकता है। और ये सारा कब हो रहा है? जब बिहार चुनाव होने वाले हैं। बिहार में लीड कौन कर रहा है? जो वहाँ पर मेन चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है वो कौन है? तेजस्वी यादव। कौन यंग है, आप उसको जेन ज़ी भी कह सकती हो। तो ये जो अगर ये वहाँ पर आग लगती है तो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो बीजेपी की चिंता कई तरह से है कि जेन ज़ी अगर खड़ी हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको वो अराजकता से जोड़ रही है, विद्रोह और हिंसा से जोड़ रही है। लेकिन बीजेपी जरा अपना इतिहास भी देख ले कि जब जब इस देश में इस तरह के हालात बने हैं, जब सत्ता के खिलाफ लोगों में गुस्सा उमड़ा है और वो आंदोलन की शक्ल में सामने आया है, तो बीजेपी की भूमिका क्या रही है? या आप देख लीजिए इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था और जब जेपी ने कॉल दिया था
सेना से कहा था और पुलिस से कहा था कि आप अपने बगावत कर दीजिए, वो क्या था? वो भी युवाओं की क्रांति थी। एक तरह से देखा जाए तो उस पूरे आंदोलन के पीछे भी युवाओं का गुस्सा था। और उस समय भारत ही क्यों, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में युवाओं के आंदोलन चल रहे थे। बिल्कुल। तो ये वहाँ भी बीजेपी उस आंदोलन का हिस्सेदार थी। बीजेपी मतलब उस समय जनसंघ, आरएसएस उसमें हिस्सेदार बन रहे थे। फिर आप देखिए अन्ना आंदोलन के समय, उस समय भी आरएसएस पीछे से पूरा घुसा हुआ था अराजकता फैलाने के। बीजेपी को डर लगता है और इसीलिए जब भी कोई इस तरह की ग्रुपिंग खड़ी होती है विरोध करने के लिए, आप देखिए किसानों के आंदोलन को उन्होंने अराजक, हिंसक, विदेशी, षड्यंत्रकारी वगैरह वगैरह सब उनको बताया किसानों को। इसी तरह से जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ तब भी उसे अराजक बताया, उसके खिलाफ उसका रवैया वही रहा। तो जब भी कोई एक जेन्युइन इशू खड़ा होता है इस सरकार के खिलाफ तो वो उसको अराजक, हिंसक और इसी तरह के विदेशी षड्यंत्रों से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश करती है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी को आप समझ लीजिए बीजेपी की ये है कि राहुल गांधी को बदनाम करो, वोट चोरी के आरोप से लोगों का ध्यान हटाओ, और अगर किसी तरह का कोई इस तरह का माहौल बनता है तो कैसे उन युवाओं को हिंदुत्व की याद दिला दो, परिवारवाद की याद दिला दो। हालांकि नेपो किड्स, नेपो बेबीज ये हैं, अनुराग ठाकुर क्या हैं, बांसुरी स्वराज क्या हैं, कितने सारे नेता हैं, सिंधिया क्या हैं, ये सब नेपो किड्स ही हैं, नेपो बेबीज हैं। तो ये सब यहाँ भी हैं, लेकिन इसको चस्पा करना है राहुल गांधी के ऊपर और इसलिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये पिछले 10-11 साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, राहुल गांधी के लिए नई बात नहीं है। उसको जितना बदनाम करने की कोशिश की इन्होंने, शायद पूरे भारत के इतिहास में किसी नेता को उतना टारगेट नहीं किया गया होगा। बिल्कुल। तो जब वो कामयाब नहीं हुआ और अब तो राहुल गांधी जिस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एक आधुनिक नेता की तरह, युवा नेता की तरह जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, और वो बाकायदा उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि किस तरह से ये राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी का खेल खेला गया होगा, कैसे डिलीट किए गए होंगे नाम और कैसे ऐड किए होंगे। उस पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट को समझाते हुए जब करते हैं तो वो बहुत कन्विंसिंग लगते हैं। इस तरह का कन्विंस करने वाला नेता बीजेपी के पास कौन है? आज कोई भी एक नेता ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ये खतरा बीजेपी को लग रहा है और मुझे लगता है ये उल्टा पड़ेगा। जितना ये राहुल गांधी को अटैक कर रहे हैं और गलत तरीके से अटैक कर रहे हैं, उतना ही ये राहुल के फेवर में जा रहा है। अटैक करते करते राहुल गांधी को इतना बड़ा तो उन्होंने बना ही दिया है, अब वही गलती वो दोहराते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सियासत जेनजी पे ज्यादा आज भी हुई। कल राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। जेनजी का जितना भी जिक्र होगा, वैसे जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वो राजनीतिक रूप से इतने एक्टिव तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनका जिक्र होगा तो वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव वही होते हैं। और सोशल मीडिया पे आजकल कांग्रेस के बल्ले बल्ले है, जितने व्यूज वो छान मार रहे हैं वो तो कोई ला नहीं पा रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी का ड्रेसिंग सेंस भी, टी शर्ट पहनते हैं, बियर्ड रख ली है, बुलेट पे चल रहे हैं बिहार में, और उस तरीके का आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, वो भी सब करते हैं। और दूसरी तरफ बात हो रही है, राहुल गांधी बात करते हैं संविधान की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, और एक तरफ बात हो रही है बीजेपी की तरफ से हिंदू राष्ट्र जेनजी बनाएंगे। नेपाल में चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, भारत में भी क्यों नहीं बनाए और आपको भगाएंगे। लेकिन जेनजी भारत में भी अलग अलग, ग्रामीण क्षेत्र के अलग हैं, शहर में अलग हैं। और जिस प्रकार से युवा मोदी मोदी पहले कर रहा था, युवाओं में 12वीं क्लास के बच्चे भी थे और ग्रेजुएशन के भी और बाकी भी। आपको क्या लगता है, वैचारिक हिसाब से जेनजी बटेगा या कुछ अपना बेरोजगारी और बाकी चीजें देखेगा? देखिए, अगर बट ना रहा होता तो बीजेपी 240 पे जाके न टिकती। ये साफ दिख रहा है कि अब वो हालात नहीं है जो 2014 और 2019 के आसपास तक थे। अब चीजें बदल गई, लोगों का नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में इस सरकार ने, इन प्रधानमंत्री ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है और उसका गहरी निराशा, हताशा लोगों में है, वो बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र का जो शोर मचा रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात कोई बहुत ज्यादा जाएगी दूर तक, क्योंकि
इस बीच में जो संविधान को लेकर जागृति पैदा हुई है, लोकतंत्र बचाने को लेकर जो जागृति पैदा हुई है, और खासतौर से पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों में वो एक नई तरह की गोलबंदी को उसने जन्म दे दिया है। और उनमें ये समझदारी पैदा हो गई है कि ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें छला जाता है और छला जाएगा। तो उसमें बहुत बड़ा सेक्शन अब बीजेपी के साथ नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अपर कास्ट है उसमें भी एक बड़ा सेक्शन अब समझ रहा है कि ये जो निज़ाम है ये उनके लिए काम नहीं कर रहा है, वो डबल ए के लिए काम कर रहा है। जैसे युवाओं की अगर बात देखी जाए तो मुद्दे हिंदू राष्ट्र या अपनी बेरोजगारी और बाकी चीज देखेंगे। हिंदू राष्ट्र मुझे भी लगता है कि आज से 4-5 साल पहले सोशल मीडिया पे भरा पड़ा रहता है, जो विचार दिमाग में जाएंगे वो बाहर निकलेंगे। देखिए, वो मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पर वो कौन लोग हैं। अगर आप उनकी जाति और वर्ग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सुपर एक्टिव लोग हैं उनका एक खास तबका है, खास वर्ग है जो बीजेपी का वोट बैंक है और रहेगा। वो जो बीजेपी का 18-20% वाला मामला है वो नहीं हिलने वाला है। लेकिन जो ऊपर आया था, जो 16% बाद में जुड़ता गया एक एक करके, उसमें हलचल मची है, वो टूटेगा, जो मेरा अनुमान है। लेकिन देखिए, ये अभी तो एक बम फूटा है। अगर और बम फूटते हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं हाइड्रोजन बम आता है, अगर वो फूटता है तब क्या होगा? ये तो आज हम तब बात कर रहे हैं जब एक कर्नाटक की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में राहुल गांधी ने कुछ और फैक्ट्स रखे हैं, जो कि बहुत सारे तथ्य हमारे सामने पहले आ चुके थे। उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में और जो वोट चोरी हो रही है उसको बड़े रूप में उन्होंने दिखा दिया है। आगे चलकर अगर वो कुछ और इस तरह के बड़े रहस्योद्घाटन करते हैं और मान लीजिए बनारस का कोई ऐसा भंडाफोड़ करते हैं कि प्रधानमंत्री की जीत ही फर्जी थी, तब क्या होगा? तब क्या ये हिंदू राष्ट्र वाला फंडा चलेगा? क्या साजिशों वाला फंडा चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीजें बदल रही हैं। किस अनुपात में बदल रही है आज हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा क्या, ऐसा वो होगा क्या, होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन चीजें बदल रही हैं और ये लगातार पिछले कुछ सालों से बदल रही हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करूंगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट था अपोजिशन की पॉलिटिक्स में या पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में। वहां से चीजें बदलनी शुरू हुई है और अगर ये वोट चोरी का खुलासा साफ साफ हो जाता है, बहुत सारी चीजें साफ निकल कर आती हैं, तो फिर इस सरकार की का इकबाल क्या रहेगा और सरकार की विश्वसनीयता क्या रहेगी और प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे? ये सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, सवाल तो कई है, लेकिन जो राजनीति, जैसे कि मैंने शुरुआत करी कि युवाओं को लेकर, नई पीढ़ी को लेकर, जेनजी को लेकर हो रही है, वो जेनजी थोड़ा दिल से ज्यादा सोचता है, दिमाग से बाद में सोचता है। तो बात यह है कि अगर जैसे राहुल गांधी की राजनीति है और दूसरी राजनीति हिंदू राष्ट्र वाली है, हिंदुत्व की राजनीति है, उसमें राहुल गांधी के कर्तव्य दूसरे प्रकार के हैं, मुद्दे दूसरे प्रकार के हैं और बीजेपी के अलग प्रकार के। हालांकि पीएम मोदी ने भी जब दिल्ली इलेक्शन जीता था बीजेपी, तो उन्होंने भी जेनजी का जिक्र किया। मुद्दा नहीं बना। अब मुद्दा इसलिए भी हो सकता है बना हो क्योंकि नेपाल में जेनजी ने वो एकदम से आंदोलन कर दिया, तो बताया गया कि अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर युवा जिधर झुका, ये तो सबको ही पता है, तो फिर अंकुर जी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, आखिरकार जेनजी की तलब बीजेपी को भी लग गई, उसे चिंता सताने लगी, तो जेनजी का जो वो है फ्रेज है वो भी इस्तेमाल करने लगी। और कोई हैरत नहीं होगी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सारे बीजेपी के नेता जेनजी की बात करने लगे। बिल्कुल, पीएम मोदी ने इलेक्शन के बाद ही कहा था कि आप जेनजी देखेंगे बीजेपी का मॉडल, सैफरन मॉडल दिल्ली में अब हम आपको दिखाएंगे, पहली बार आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सालों बाद बीजेपी की सरकार आई। बोला बीजेपी के निशाने पर युवा तो रहे हैं। ये भी कहा गया कि मोदी को वोट तो युवा बहुत भर भर के देते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अभी थोड़े दिन पहले ही वोट चोरी की जब मुद्दा बता रहे थे तो बताया कि कैसे कैसे युवा वोट देते हैं, उन्होंने भी अलग खुलासा किया था। कुल मिलाकर ये पारी जिधर भी पलटेगी तो अब तो कुछ धमाका तो होने ही वाला है। और जेनजी जो राजनीति में, अब सियासत में, खासकर भारत में, हम नई प्रकार से उभरे हैं, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, बाकी बातचीत नहीं करते हैं। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.